उत्तराखंड में 1000 मजारे भाजपा की धामी सरकार के निशाने पर। आज तक के कवरेज ने दिया मजार जिहाद का नाम। अब तक उजाड़ी जा चुकी है 102 मजारें। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा माहिम के चिल्ले का मुद्दा उठाना, उसके बाद मनसे के कई पदाधिकारियों द्वारा ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों में दरगाहों के अवैध निर्माणों के मुद्दे को जबरन उठाना और उसको तूल देना। अब ये मामला सबसे बड़ा मामला बन चुका है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। अब यहां पर खुद उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में इन्होंने एक जनसभा के दौरान लोगों के सामने बताया कि 1000 मजारें जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है, निशानदेही उनकी हो चुकी है। और इनका कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि कई मजारों को जब खोदा गया तो नीचे किसी भी मानव के कोई अवशेष नहीं मिले। आमतौर पर सभी को पता है मजार का अगला रूप जो होता है वो दरगाह का होता है। तो दरगाह जहां बनाई गई है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी जहां प्रतिबंधित वन क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है, वहां पर भी मजारें बनाई गई है, दरगाहें बनाई गई है, बाकायदा यहां मेले लगते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब इन सब मामलों को लेकर के, मजारों को खास करके चिन्हित करके, उनकी निशानदेही करके उन पर पुष्कर सिंह धामी भाजपा सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। 102 मजारें अब तक जो है इस कार्रवाई में ध्वस्त की जा चुकी है, उन पर तोड़ू कार्रवाई की जा चुकी है। जांच के दौरान सरकार का दावा है कि ये सभी अवैध वन विभाग की जमीनों पर और अन्य सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कब्जा करके बनाई गई है। इस पर आज तक जैसे चैनल ने एक ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज किया है और इस ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज को पेश किया है गोदी मीडिया के एक पत्रकार कहे जाने वाले, जो फिलहाल जी न्यूज को छोड़कर आज तक में काम कर रहे सुधीर चौधरी। इनका एक उपनाम भी है जो हम यहां नहीं लेना चाहेंगे। तो इनकी ये पूरी रिपोर्ट जो है एक तरह से भारत के कई राज्यों में, हिंदुस्तान के कई राज्यों में लैंड जिहाद के नाम से एक आंदोलन सा जो है खड़ा किया है कई हिंदू संगठनों ने। अब इस लैंड जिहाद को अपने इस कवरेज में आज तक की इस टीम ने सुधीर चौधरी की अगुवाई में नया नाम दिया है मजार जिहाद का। तो 1000 मजारें 102 ध्वस्त हो चुकी है। इनमें कई जगहों पर अवशेष न होने का दावा कि किसी भी मानव का अवशेष जो है खुदाई के दौरान कब्र के अंदर, मजार के अंदर नीचे नहीं मिला है। दूसरी तरफ कई लोगों की, जो जाहिर सी बात है हिंदुत्ववादी कट्टर सोच रखते हैं और ऐसे संगठनों से जुड़े हैं, उनका कहना है कि ये आबादी को डिसबैलेंस करने की रणनीति है और इसी के तहत अवैध मजारें बना करके, दरगाहें बना करके अतिक्रमण किया जा रहा है, आबादियां बसाई जा रही है। ये रणनीति है और ये एक लैंड जिहाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसा भी आज तक की रिपोर्ट में लोगों द्वारा बातें कही गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के लव जिहाद, लैंड जिहाद का एक और भाग मजार जिहाद गोदी मीडिया सामने लाया है। वैध अवैध ये दोनों तरह के निर्माण होते हैं धार्मिक स्थलों में। अगर देखेंगे तो हजारों लाखों हर मजहब के धार्मिक स्थल अवैध मिलेंगे। तो इस पर सरकार को, या पहले की सरकारों को, अभी की सरकारों को एक पॉलिसी जो है बनानी चाहिए थी, एक नीति उस पर सुनिश्चित करनी चाहिए थी, जो कभी सरकारों ने किया नहीं। और इसी के चलते धर्म का धंधा करने वालों का जो है काम बनता चला गया, अवैध निर्माण भी होते गए। मगर इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाकई में अगर सच में जो मजारें सही में होगी, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि कालू सैयद पीर बाबा की दरगाह, ये कई जगहों पर पाई गई, उत्तराखंड के कई जिलों में, रामनगर में भी पाई गई है, जिम कॉर्बेट पार्क में भी पाई गई है और गुजरात में भी इनकी दरगाहें हैं, ऐसा इसमें जानकारी दी गई है। तो ऐसा अगर मामला है तो निश्चित तौर पर सिर्फ कच्ची मजारें बना करके बाद में उसको पक्का बना करके फिर ये कब्जे का मामला इसे माना जा सकता है। मगर जो सही मजारे हैं, जो वली अल्लाह रह चुके हैं, जो वली अल्लाह हैं, जिनकी
ये रोजे कहलाते हैं या दरगाह होती है, उनकी सत्यता कैसे जांची जाएगी और उनकी सत्यता कैसे मानी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल जो है इस फेक मजार जिहाद में जो है खड़ा हो रहा है। अवैध निर्माण है, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, मगर मजार भी, रोजा भी जो है, कब्र या दरगाह जो भी कहे, ये अगर वैध है और वहां पर वाकई में किसी सूफी संत की वो आरामगाह बनी हुई है, तो इसकी सत्यता भाजपा शासित राज्यों की सरकारें, जैसे उत्तराखंड में धामी सरकार है, तो ये कैसे तय करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं इसके साथ ही हम आपको आज तक की जो ग्राउंड रिपोर्ट की गई है, जिसे गोदी मीडिया के झंडाबरदार सुधीर चौधरी ने इसको पेश किया है, वो आज तक के सौजन्य से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। पहले मजार बनाओ, मजार के बाद पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना दो, उसके बाद वहां पर उर्स का आयोजन करना शुरू करो और फिर उस उर्स में हजारों की भीड़ को बुलाओ, ताकि प्रशासन, सरकारें, नेता, पुलिस सब के सब इस भीड़ के सामने दबाव में आ जाए। इसके अलावा देहरादून जिले में भी इस तरह की बहुत सारी अवैध मज़ारें बनी हुई हैं, जिसकी एक सूची पुलिस ने खुद तैयार की है, और वो सूची भी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और आपको पढ़कर सुनाता हूं कि ये मज़ारें सरकार की किन ज़मीनों पर अतिक्रमण करके बनाई गई हैं। आप पूरी स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूं ताकि आप ठीक से पढ़ पाएं। देखिए, अब मैं पूरी स्क्रीन पर इनको देखिए आप, ये वो सारी अवैध मज़ारें हैं देहरादून के आसपास जिन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। देखिए, सैयद बाबा मज़ार विकास नगर में सरकारी भूमि पर, दूसरी सरकारी भूमि पर स्थित, देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर, वन विभाग की भूमि पर, नगर पालिका विकास नगर की भूमि पर, वन रेंज तिमली की भूमि पर, सरकारी भूमि पर, हर जगह आपको इनके सामने यही लिखा हुआ नजर आएगा कि ये मज़ारें कैसे सरकार की भूमि पर बनी हुई हैं। और अगर आप आखिरी वाला कॉलम देखेंगे तो सब जगह लिखा हुआ है पक्की मज़ार। अब देखिए कितने सारे पीर बाबा एक उत्तराखंड में ही मौजूद हैं। अब देखिए, मैं पढ़कर उनके कुछ नाम आपको बताता हूं। मज़ार शाहपुर, सैयद बाबा मज़ार, सैयद सुल्तान शाह कादरी पहलवान बाबा की मज़ार, सैयद बाबा मज़ार, सैयद पीर बाबा की मज़ार, सैयद बाबा मज़ार, सैयद बाबा की मज़ार, पीर बाबा की मज़ार, बाबा बुल्ले शाह मज़ार, भूरे शाह मज़ार, हज़रत ख्वाजा निज़ाम अली शाह की मज़ार, मोहम्मद शाह वारसी की मज़ार, दरगाह शरीफ हज़रत रोशन शाह पीर, मज़ार कमाल शाह, मज़ार पीर बाबा की मज़ार, सैयद पीर बाबा की मज़ार, पीर बाबा की मज़ार, सबके नाम कुछ इसी तरीके से हैं। बाबा याद अली शाह साबरी की मज़ार, और आप और पढ़ते चले जाइए, सैयद बाबा की मज़ार और मियाँ हुजूर मज़ार, पीर बाबा की मज़ार, मज़ार कब्रिस्तान आम बाग पुरानी कालसी। और ये सारी जो मज़ारें हैं ये नकली मज़ार हैं, सारी अवैध मज़ार हैं और सरकारी ज़मीनों पर बनी हुई हैं। इस मज़ार जिहाद से उत्तराखंड के लोग अब इतना डर चुके हैं कि उन्होंने इस तरह से अपने इलाकों में तारें लगानी शुरू कर दी हैं ताकि उनके क्षेत्र में कभी कोई आकर ऐसी मज़ार ना बना ले। देखिए, आज का ये जो विश्लेषण है उत्तराखंड के लोगों के लिए और हमारे जो आज तक के दर्शक हैं, ख़ास तौर पर उत्तराखंड में, उनके लिए तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास या जहां आप काम करते हैं, आपके इलाके में भी अगर आपने ऐसी मज़ारें देखी हैं तो आवाज़ उठाइए और तुरंत अपने प्रशासन को सूचित कीजिए, पुलिस को सूचित कीजिए, सरकार को, अपने लोकल एमएलए को सूचित कीजिए और उनसे कहिए कि इन मज़ारों की जांच की जाए। अगर सही हैं, असली हैं तो रहने दिया जाए, लेकिन अगर नकली मज़ार है, अतिक्रमण किया हुआ है, तो उस मज़ार को तुरंत वहां पर उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए। और आज हमने आपको जो हैशटैग दिया है, हैशटैग मज़ार जिहाद, इस पर भी आप अपनी राय, अपने अनुभव ट्वीट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जो भी आप बता रहे हैं इसे सरकारें भी पढ़ेंगी, नेता भी पढ़ेंगे, सरकारी अफसर भी पढ़ेंगे और आम जनता भी हमने अभी जिसका महेंद्र भट्टी ने जिक्र किया, भाइयों बहनों, इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले हैं जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है,
लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहां जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण पर भी हम जो है कठोरता से लगाम लगाने का काम करेंगे।